Very, very good morning to all. In chapter 2, equation of motion, we discuss example 1st, 2nd, 3rd, 4th and 6th. We complete, and now we solve the example 5th. Example 5th, example 6th के अकॉर्डिंग सेम मेथड पर है. एग्जाम्पल 6 सभी का हो गया होगा, सभी ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया होगा. नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 5 देखो, इसमें क्या क्या कंडीशन किस तरह से कर लोगे. एन infinite fluid in which a spherical hollow of radius small a is initially at rest under the action of no forces. स्फेरिकल होलो स्फेरिकल स्फीयर कंसीडर कर लो, ठीक है. ओरिजिन ये ओ हो गया, ठीक है. किसी टाइम टी पर पार्टिकल फ्लूइड पार्टिकल जो है वो पी पॉइंट पर है और ये अपना क्यू पॉइंट पर है. नेक्स्ट टाइम पार्टिकल्स जो है वो क्यू पॉइंट्स पर है. इसकी इस स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर और इसकी रेडियस कैपिटल आर हो गई. इनिशियल कंडीशंस क्या दी हुई है कि जो स्फीयर है वो इनिशियली रेडियस स्मॉल ए एट रेस्ट मीन्स वेलोसिटी जो है वो 0 होगी. तो वही पॉइंट पी और क्यू के अकॉर्डिंग कंडीशंस जो है वो क्या हो जाएंगी. स्मॉल आर रेडियस, ठीक है, वेलोसिटी यू, डेंसिटी रो एंड एट द पॉइंट एट इनिशियली द प्रेशर विल बी 0. कैपिटल आर, वेलोसिटी स्मॉल वी, डेंसिटी एंड प्रेशर स्मॉल पी, ठीक है. किस पॉइंट पर? क्यू पॉइंट पर, ठीक है. एफ इक्वल टू 0 दिया हुआ है. क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियली द रेडियस स्मॉल ए इज एट रेस्ट एंड अंडर द एक्शन ऑफ नो फोर्स. नो फोर्स मीन्स एफ इक्वल टू 0. एग्जाम्पल 6 में एफ की वैल्यू गिवन थी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जहाँ कंसिडर किया था वहाँ एफ की जो वैल्यू थी उसको पुट किया था, ठीक है. यहाँ एफ 0 है अपना. अ कॉन्स्टेंट प्रेशर पाई इज अप्लाइड एट इनफाइनाइटी. इनफाइनाइट पर प्रेशर जो है वो क्या दिया हुआ है. इनफाइनाइट आर टेंस टू इनफाइनाइट पर प्रेशर जो है वो पाई गिवन है. शो दैट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द कैविटी इज मीन्स टाइम टी फाइंड आउट करना है. तो ये बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग क्लियर नहीं आ रही है, तो आप लोगों के पास बुक होगी उसमें देखना. ये प्रूव करना है. टी इक्वल टू पाई स्क्वायर ए इंटू रो अपॉन पाई रेस टू द पावर हाफ 2 रेस टू द पावर 5/6 1/3 रेस टू द पावर -3. तो बुक में जिसका प्रिंटिंग अच्छे से आ रहा हो वो देख लेना, इसमें कुछ मिस्टेक हो तो इसको करेक्ट कर लेना. ये हो गया. तो सबसे फर्स्ट वही मेथड है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंसीडर करोगे, ठीक है. ये कोई भी फ्लूइड है जो मोशन पोजीशन में है, ठीक है. तो इसके लिए और इस स्फीयर के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करोगे सबसे फर्स्ट, ठीक है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए वही मास का फॉर्मूला यूज करेंगे. मास इक्वल टू रो डेंसिटी इंटू नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है. वेलोसिटी इंटू एरिया, ठीक है. एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर से फाइंड आउट करते हो. डेंसिटी रो है और वेलोसिटी इस स्फीयर के लिए स्मॉल यू, इसके लिए स्मॉल वी. तो ये तीन अभी इससे पहले ये 3-4 एग्जांपल्स जो चल रहे हैं ये सेम मेथड पर हैं. 1-2 टाइम्स इनको रिवीजन कर लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस सॉल्यूशन करके देख लोगे, तब चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी कि हाँ ये इस तरह से कंडीशंस को यूज करना है, इस तरह से अपने को सॉल्व करना है. ये हो गया. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेम वही आ जाएगा अपना, रो इंटू यू, डेंसिटी, वेलोसिटी और ये एरिया हो गया, ठीक है. नेक्स्ट इस स्फीयर के लिए रो डेंसिटी वेलोसिटी स्मॉल वी, एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है. इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है. सपोज इसके इक्वल है एफ ऑफ टी के, तो इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई. किसी भी पॉइंट पी क्यू पर एट द पॉइंट क्यू द इक्वेशन ऑफ मोशन
डेल वी अपॉन डेल टी प्लस वी डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू एफ इक्वल टू 0 है, -1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर। क्लियर है? इक्वेशन ऑफ मोशन आप सबको कंसिडर करना आ गया होगा। ठीक है, कंसिडर किया इस जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें यदि फोर्स गिवन है तो उसकी वैल्यू पुट कर दो, फोर्स नहीं दिया हुआ है तो एफ की वैल्यू 0 पुट कर दो। ये हो गया। अब यहाँ से सबसे फर्स्ट इसकी वैल्यू पुट करते हो डेल वी अपॉन डेल टी, तो उसके लिए इस रिजल्ट को ले लो, ठीक है, और फाइंड आउट करके पुट कर दो। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, सेम वही मेथड चल रहे हैं। डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू पुट करो और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। इसका वी डेल वी अपॉन डेल आर कल बताया था, वो क्या हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर। ठीक है, 2 नहीं है तो 1/2 वी स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यही टर्म आ जाएगा अपना। ठीक है, ये माइनस पी अपॉन रो हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका -1 अपॉन आर हो जाएगा, आर स्क्वायर का। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट दिस टर्म। आर टेंस टू इनफाइनाइट पर, अब यहाँ पर देखो P और स्मॉल v है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो इनफाइनाइट पर 0 होगी। फ्लूइड पार्टिकल्स जो है वो रेस्ट पोजीशन में होंगे इनफाइनाइट पर। तो P इक्वल टू प्रेशर पाई गिवन है, V इक्वल टू 0, सो C1 इक्वल टू पाई अपॉन रो। सेम एग्जाम्पल 4th में भी ये सेम स्टेप्स थे सॉल्यूशन के। C1 की वैल्यू पुट कर दो तो ये इक्वेशन नंबर 4th आ जाएगा अपना। ठीक है, अब एट द पॉइंट P पॉइंट पर रेडियस R है, वेलोसिटी स्मॉल u और प्रेशर जो है वो 0। ठीक है, Q पॉइंट पर प्रेशर क्या है, स्मॉल p। स्टार्टिंग में इनिशियल जो है फ्लूइड पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में लिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर जो है वो 0 है। ठीक है, अब इसके पुट करो, इन कंडीशंस को पुट कर दो, ये इक्वेशन आ जाएगी अपनी। ठीक है, प्रेशर 0 होने के कारण ये ओनली पाई अपॉन रो रह जाएगा। अब ये u की टर्म्स में आ रहा है तो ये इस रिजल्ट को यूज करके एफ ऑफ टी इक्वल टू यू आर स्क्वायर को यूज करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एफ डैश टी की। ठीक है, तो यहाँ देख लो स्मॉल u की टर्म में आ रहा है या स्मॉल v की टर्म में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट u की टर्म्स में या v की टर्म्स में लोगे। डी आर अपॉन डी टी कल बताया था u होता है अपना, तो इसको u पुट कर दोगे। ठीक है, अब इसको एफ डैश टी की वैल्यू को पुट कर दो और इजीली सॉल्व करना है। इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी अपनी, डी अपॉन डी आर यू स्क्वायर प्लस 3 अपॉन आर यू स्क्वायर इक्वल टू -2 पाई अपॉन आर इंटू रो। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन गया, डी वाई अपॉन डी आर प्लस पी इंटू वाई, वाई की जगह यू स्क्वायर है, इक्वल टू क्यू। पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ आर, यहाँ पर आर है तो आर के फंक्शन होंगे, डी अपॉन डी एक्स होता है तो एक्स के फंक्शन होते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबको सॉल्व करना आता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो सबसे फर्स्ट और फिर इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ये होगा, ये टर्म आ गई। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो वापस यहाँ पर कंडीशंस को यूज करो। यूजिंग द कंडीशन इनिशियली आर इक्वल टू ए, आर और यू है तो आर इक्वल टू ए पर यू इक्वल टू 0, तो इससे ये फाइंड आउट करोगे और इसको पुट करोगे यू स्क्वायर पर। ठीक है, तो यहाँ से यू स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और यू की वैल्यू क्या पुट करोगे, डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी पुट करके वेरिएबल्स को सेपरेट करके ये अपना टर्म आ जाएगा डी टी इक्वल टू प्लस माइनस दिस। अब ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो टी इक्वल टू आर की जो लिमिट्स हैं वो a टू 0, इस इनिशियली आर इक्वल टू a है। ठीक है, और इनफाइनाइट पर रेडियस जो है वो 0, तो a टू 0 डिक्रीज हो रही है मीन साइन क्या लोगे, माइनस लोगे। रेडियस इज डिक्रीजिंग सो वी टेक नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन ले लो। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लो और अंडर रूट का मीन्स 1/2 पावर, तो ये आर रेज टू द पावर 3/2 हो जाएगा और इसकी पावर 1/2 डी आर। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन के लिए आर क्यूब इक्वल टू पुट करो ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, आर क्यूब इक्वल टू ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे और यहाँ से आर फाइंड आउट कर लो, डी आर फाइंड आउट कर लो, इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन में इतना प्रॉब्लम नहीं हो कि सॉल्यूशन स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व होता है। स्टार्टिंग में एक डायग्राम क्लियर करना है और वहाँ पर क्या कंडीशंस लेनी है अपने को, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके और फिर थोड़ा ये देखना है कि अब यहाँ पर किस कंडीशन को कांस्टेंट
की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किस कंडीशन को यूज करें। तो वो प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो क्लियर होता जाएगा कि हाँ इसमें इस तरह से कंडीशन लेनी है। तो इस पेपर में तो चाहे डेरिवेशन हो, क्वेश्चन हो, डेफिनेशन हो, एग्जाम्पल हो, हर स्टेप पे आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये स्टेप आ जाएगा स्मॉल टी इक्वल टू ये 0 to π/2 sin 2/3 थीटा डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन है, इसमें गामा फंक्शन को यूज करके और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, बट गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ तक करोगे। ठीक है, लास्ट इसमें 2-3 स्टेप्स और हैं, ओनली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, देन वी गेट आंसर इन दिस फॉर्म ये। ठीक है, एक बार बुक से थोड़ा कंफर्म कर लेना कि आंसर में यही स्टेप आ रही हैं क्या, जिसकी बुक में अच्छे से प्रिंटिंग जो क्लियरली दिया हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ तक करोगे इसको और फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके देखना आप लोग भी, और इसको मैं भी इसको थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व करके और फिर क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को सेंड कर इसका सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। ठीक है, 2-3 स्टेप्स हैं ओनली। तो स्मॉल टी जो है वो इस फॉर्म में आ गया, तो ये जो है यहाँ से आंसर फाइंड आउट हो जाएगा इस फॉर्म में, π² a इंटू ρ/π⁻½ 2⁻5/6 इंटू 1/3⁻³ ठीक है, तो मेनली इसमें यही था कि प्रेशर जो है वो इनफाइनाइट पर पाई गिवन है, इनफाइनाइट पर वेलोसिटी जो है वो 0 होती है, तो स्मॉल v 0 हो जाएगा। ठीक है, और इनिशियली r इक्वल टू a दिया हुआ है और f इक्वल टू 0, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। तो एग्जाम्पल 1 to 6 कंप्लीट हो गए अपने। सभी लोग अपने नोट्स में इनको कंप्लीट करो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो।